तो झारखंड सरकार के पहल के बाद एक राहत की खबर उन लोगों के लिए जो अपने घर से दूर हैं। लगातार अप्रवासी मजदूर अपने घर को वापस लौट रहे हैं और उनके चेहरे पर एक खुशी भी साफ तौर पर देखी जा रही है। बहरहाल जमशेदपुर चलते हैं। अन्नी अमृता हमारे साथ मौजूद है। अन्नी, देखिए, लगातार जब से राज्य सरकार के द्वारा पहल की गई है तो एक राहत की बात उन लोगों के लिए जो प्रवासी मजदूर हैं, जो छात्र हैं। कल देखिए 1200 मजदूर को लाया गया और आज जो है छात्र अपने घर वापस लौट रहे हैं। फिलहाल ये बताएं, क्या कुछ अपडेट आप जमशेदपुर से हमें दे पा रही हैं? देखिए, ये जो पहल हुई है इसका तो बिल्कुल फ़ायदा मिला है, क्योंकि इतने लोग फंसे हुए थे बाहर। अब धीरे धीरे जो है जानकारी मिल रही है कि लोग अपने अपने प्रखंडों तक पहुंच रहे हैं। जो जिला मुख्यालय है वहां से उन्हें राशन देकर रवाना किया जा रहा है। सरायकेला में भी बहुत सारे मजदूर पहुंचे। और बताना चाहेंगे आपको कि हमारे साथ सरयू राय जी, विधायक जमशेदपुर पूर्वी, मौजूद है और वो जानकारी देंगे कि आने वाले दिनों में, ये तो केंद्र सरकार ने ट्रेन की व्यवस्था कर दी राज्य सरकार की डिमांड पर, अब आने वाले समय में बसेज निकलेंगी यहाँ से और वो कैसे जाएंगी, कहाँ कहाँ के मजदूरों को लाएंगी, उसके बारे में सरयू राय जी जानकारी दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने कुछ डिमांड भी की है सरकार से कि इस चीज की मार्केटिंग होनी चाहिए ताकि लोगों को ये सूचना मिले। सरयू राय जी, क्या कुछ होने वाला है? अब तो ट्रेन की ये पहल हो गई, इसमें सबका योगदान भी रहा, और अब जो आगे आप बता रहे थे कि बसेस शुरू होने वाली है जो अलग अलग जगहों से जाके यहाँ के मजदूरों को लाएंगी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ट्रेनों का चलना केवल कुछ लोगों के आने जाने का ही मसला भर नहीं है। ये एक तरह से लॉकडाउन में बहुत बड़ी ढील है। इतनी बड़ी संख्या में लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, लॉकडाउन में ऐसा होता नहीं है, हो रहा है। इसका मतलब कि स्थितियों का अध्ययन करने के बाद केंद्र की सरकार ने तय किया है कि चलिए, राज्यों की मांग है, इतनी मांगों को हम मानें। उसी तरह से इस राज्य में, झारखंड में, हर जिले के लोग पड़ोस के राज्यों में भी कहीं न कहीं किसी न किसी काम से गए थे, वहाँ फंसे हुए हैं। तो उनके लिए राज्य की सरकार व्यवस्था कर रही है कि सभी जिलों से बसें खोली जाएंगी और बसें वहाँ जाएंगी। अब एक इसमें मुसीबत यही है, मैंने कल पूछा था जमशेदपुर के उपायुक्त से भी और मुख्य सचिव से भी कि भाई कैसे पता चलेगा किसी को कि आपकी बस आ रही है। इन लोगों का ये कहना है कि केवल ये है सहायता ऐप है, उस पर लोगों ने डाला है, डीसी कार्यालय को फ़ोन किया है। तो मेरा कहना है कि इतना ही पर्याप्त नहीं है। एक तो सहायता ऐप इतनी कठिनाई से खुल रहा है और खुलता भी है तो पूरी सूचनाएं भरी नहीं जा रही हैं, काफ़ी जगह से लोगों की शिकायत है। तो इसके अलावा एक मीडिया के माध्यम से प्रचार हो जाए और सभी राज्य आसपास के एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इसका भी समाचार जाए कि भाई कोई आदमी जिस जिले का है उस जिले से आपके लिए बस जा रही है, उस जिले में आप जाइए। अगर किसी स्थान पर दो जिले को मिलाकर ही एक बस भरेगी तो पहले से ही हो जाए, तो आसपास के ज़िलों में भी कोऑर्डिनेशन हो, राज्य स्तर पर भी इसके लिए समन्वय हो, और तब यहाँ से बसें कल के बाद 4 तारीख से खुलेंगी, जाएंगी लाने, तो उनका जाना आना सफल हो पाएगा। इसके अतिरिक्त कई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो अपने निजी वाहन से आ जाएं। इसके लिए भी 2 राज्य मिलकर कोई उनका पास बना दें, परमिट बना दें कि इस तरह से आएँ। ये अपवाद के मामलों में तो हो रहा है। कलकत्ता में बहुत सारे लोग जमशेदपुर के फंसे हुए हैं जो इलाज कराने के लिए गए थे। तो दोनों सरकारें बात कर लें कि स्वास्थ्य के मामले में या तो यहाँ से पास जारी होकर चला जाए उनको, या वहाँ से हो जाए तो उनको आने की छूट रहे। ये चीज़ होगी तो आवागमन बेहतर होगा, लॉकडाउन पर ज़रूर प्रभाव पड़ेगा। अब लॉकडाउन हुए भी 1 महीना से ज़्यादा हो गया, 1.5 महीना होगा, तो लॉकडाउन के प्रति लोगों की भी समझदारी बन गई है। राज्य सरकार, भारत सरकार को भी पर्याप्त अनुभव हो गया है। लॉकडाउन के बारे में हमको एक बार फिर से विचार करना चाहिए। हर सप्ताह इसमें हमको अपडेटिंग होनी चाहिए कि लॉकडाउन कोई इस तरह का धार्मिक आयोजन नहीं है कि हम किस तरह से माने। अब ग्रीन जोन के लोग हैं, अपनी गतिविधियां शुरू करते हैं, तो उस गतिविधियों को हम किस हद तक हम परमिट करेंगे। झारखंड में, बिहार, यूपी के लोग काफ़ी बड़ी संख्या में हैं, अपने घरों पर गए हैं, उनको लाने की व्यवस्था होनी चाहिए। जमशेदपुर में टाटा का उद्योग है, इसके अलावा आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, 100 से अधिक उद्योग हैं। तो केवल इतना ही कह देना पर्याप्त नहीं है कि हमने औद्योगिक गतिविधि, आर्थिक गतिविधि को खोलने के लिए छूट दे दिया है। यहाँ जो मजदूर आते हैं, ये मजदूर ट्रेनों से आते हैं, लोकल ट्रेन से, और मुझे लगता है कि आदित्यपुर जमशेदपुर मिला के 10,000 से कम लोग किसी भी दिन नहीं उतरते हैं, इससे ज़्यादा ही संख्या होगी।
तो हमको देखना होगा यहाँ की औद्योगिक गतिविधियाँ शुरू होंगी तो आसपास के इलाके से ईएमयू जैसी लोकल ट्रेनें, पैसेंजर, इनको चलाने की बात करनी चाहिए। नहीं तो बस से तो मजदूर आएंगे तो पूरे महीना का वेतन उनका आने जाने में ही लग जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का फिर कैसे सुनिश्चित होगा अगर ट्रेन में हजारों लोग आएंगे? देखिए, जो ग्रीन एरिया है, जहाँ आप मान रहे हैं कि एक भी केस नहीं मिला है, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में थोड़ी सी धारणा बदलनी पड़ेगी। ये कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है कि मंदिर में बैठे हैं तो हमको इसी पद्धति से पूजा करनी होगी। जो परिचित लोग हैं, परिचित लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा टूटती भी है तो इससे कोई नुकसान नहीं है। कोई अपरिचित आदमी है, भीड़ है, उसमें ज़रूर हम पालन करें उसका। और जब हमने ट्रेन से आने की इजाज़त दे दी है, बसों से लोग आएंगे, हम थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं उनकी तो एक तरह से तो लॉकडाउन में एक बड़ी छूट हो गई है। तो लॉकडाउन को अब इस तरह से करना चाहिए कि कोरोना हो गया है तो हमको कोरोना के साथ जीना भी सीखना पड़ेगा। 1 महीना और हम देख लें, मई भर तो ज़रूर इंतज़ार करना चाहिए। मई के बाद से लिव विथ कोरोना का कंसेप्ट जारी होना चाहिए। हम इन्फ्लुएंजा के साथ जी रहे हैं, हम एड्स के साथ जी रहे हैं, हम टीवी के साथ जी रहे हैं। तो 1 महीने के बाद कोरोना के साथ जीने की भी एक संस्कृति विकसित होनी चाहिए। थोड़ी हमको इसके लिए स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूत बनाना पड़ेगा। इसलिए जिस गांव में, जिस मोहल्ले में कोई इस तरह का नहीं है कि केस पाया गया है, बिल्कुल ग्रीन जोन में है, वहाँ थोड़ी छूट भी हो जानी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का भी जो प्रभाव है उस हद तक नहीं रहता है तो कोई आलोचना का विषय नहीं बनना चाहिए। अभी भी मैं तो यही मानता हूँ कि युद्ध की स्थिति है, इसमें हमारे जो कमांडर्स हैं, अखिल भारतीय स्तर पर प्रधानमंत्री कमांडर हैं, राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री कमांडर हैं, इनकी जो डायरेक्शंस आए, ये जो कह रहे हैं, इनके अधिकारी इनके निर्देश पर जो सर्कुलर जारी कर रहे हैं उनका पूरा पालन करना चाहिए। उसमें कोई कमी दिखती है तो हमको सुझाव देना चाहिए। अनी अमृता, बेहद शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। जिस तरीके से आपने सुना कि सरयू राय ने कहा है कि जो भी